बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्यारे भक्तों, जो भी भक्त बृहस्पति देव की व्रत कथा करता है उसकी मनोकामना बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे और उनके साथ एक दासी रहती थी। राजा बहुत दानी था, वह भगवान का पूजन भजन करता था। यह सब रानी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण करके राजा के यहाँ आए और भिक्षा मांगे। तभी रानी निकली और बोली कि हे साधु महाराज, हमें कोई उपाय बताइए जिससे सारे धन नष्ट हो जाए। यह बात सुनकर साधु महाराज बोले कि देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, यह कैसी बात कर रही हो? अरे पापी भी पुत्र और धन की कामना करता है और तुम कह रही हो कि सब धन नष्ट हो जाए। यदि इतना धन है तुम्हारे पास तो गरीब कन्याओं का ब्याह कराओ, कुआं तालाब बावली बगीचे का निर्माण कराओ और अनेक सार्थक कर्म करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का नाम होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर रानी बोली कि हे महाराज, हमें ऐसे धन का क्या मतलब जिसे रखने और उठाने में ही हमारा सारा समय नष्ट हो जाए। आप केवल हमें कोई उपाय बताइए कि जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। रानी की जिद को देखकर साधु महाराज बोले कि हे देवी, यदि तुम यही चाहती हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए तो सुनो, बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने बालों को धुलना, राजा को कहना कि वो हजामत बनवाए और अपने घर को गोबर से लीपना तथा बृहस्पतिवार के दिन अपने कपड़ों को धुलना। ऐसा काम 7 बृहस्पतिवार तक लगातार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु की बात को सुनकर रानी ने ऐसा ही किया। अभी 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि रानी का सारा धन नष्ट हो गया। अब वो लोग भोजन के लिए भी तरसने लगे। यह दुख राजा से देखा नहीं गया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, वहां पर मैं कुछ करके अपना जीवन यापन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता। यह कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन किए बीत गए थे। तब रानी ने दासी से कही कि पास के गांव में मेरी बहन रहती है, तू वहां पर जा और उनसे कुछ खाने के लिए ला। दासी रानी के बहन के घर गई। तब रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। तब दासी अपनी रानी की कही बातों को बोली, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गुस्से में वापस लौट आई और रानी से बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत घमंडी है, वह हमसे बात भी नहीं की। तभी थोड़ी देर बाद रानी की बहन आई और बोली कि कहो दासी, तुम मेरे घर क्यों गई थी? तब रानी बोली कि बहन, तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। तुम्हारे यहाँ दासी को इसलिए भेजे थे कि कुछ अनाज दे दो, जिससे कुछ दिन मेरा व्यतीत हो जाएगा। तब रानी की बहन बोली कि बहन, मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए मैं दासी से ना बोल सकी, क्योंकि पूजा करते समय कुछ बोला नहीं जाता। और हाँ, आपको कुछ अनाज चाहिए तो जाओ देखो, अपने घर के भीतर कुछ अनाज पड़ा होगा। जब दासी घर के भीतर गई तो उसे एक घड़ा भरा अनाज मिला। यह देखकर वह दंग रह गई और रानी के बहन से पूछी कि यह कैसे संभव हुआ। तब रानी की बहन बोली कि यह सब बृहस्पति देव की कृपा है। यह सब देखकर रानी ने अपने बहन से बृहस्पति देव के पूजन विधि के बारे में पूछा। तब वह बहन बोली कि बहन, बृहस्पतिवार के दिन यह पूजन किया जाता है। इस पूजन में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाया जाता है और केले के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं
और शाम को पीला भोजन ग्रहण करते हैं। बहन के कहना अनुसार रानी और दासी ने पूजन किया, लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आवे? तभी बृहस्पति देव एक साधु का वेश धारण करके सुंदर 2 थालों में भोजन लेकर आए और दासी को देकर चले गए। इस तरह देखते देखते कुछ ही दिनों में रानी फिर से धनवान हो गई, लेकिन फिर से वह वही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली कि रानी, कितने कष्टों के बाद हमें यह धन गुरु भगवान की कृपा से मिला है, तो फिर आप आलस्य कर रही हैं। अब ऐसा ना करो। एक दिन रानी और दासी सोच रही थी कि ना जाने राजा कहाँ होंगे। जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा अपने दरबार वापस आ जाए। उधर राजा जंगल में जाता, लकड़ी बीन कर लाता और उसे बाजार में बेचकर अपनी जीविका चलाता था। अगले दिन राजा को बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके मिले और बोले कि राजन, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब वह अपनी सारी दुखड़ा को सुनाकर रोने लगा। तब साधु जी बोले कि राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसकी सजा तुम सब लोग भोग रहे हो। सुनो राजन, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम ऐसा ही करना। गुरु भगवान अवश्य तुम्हें और तुम्हारी सुनेंगे। तुम केले के पेड़ के नीचे बैठकर बृहस्पति देव की कथा करना और प्रसाद में गुड़ और चने की दाल चढ़ाना। यह सुनकर राजा बोले कि हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। तब साधु बोले कि राजन, तुम रोजाना की भांति लकड़ी लेकर बाजार में जाओ, तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा। साधु की बात सुनकर राजा ने ऐसा ही किया और उसे 2 गुना धन मिला। फिर वह बृहस्पति देव का व्रत कथा किया और देखते देखते कुछ दिनों में भी वह भी धनवान हो गया। एक दिन राजा चिंतित था कि ना जाने रानी पर क्या बीत रही होगी। तभी उस रात भगवान बृहस्पति देव उसे स्वप्न में बोले कि हे राजन, उठ, तू अपने नगर को चल, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। अगले दिन राजा सोकर उठा और अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने महल के पास पहुंचा तो देखा कि यहाँ तो पहले से भी ज्यादा चहल पहल है। इन सब का रहस्य जब रानी से पूछा तब रानी बोली कि यह सब भगवान बृहस्पति देव की कृपा है। इस प्रकार राजा और रानी का मिलन हुआ और उनका राजपाट लौट आया। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।